अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे अपने नज़रिए को रखने को मुझसे कहा गया है वो क़ुव्वत मदाफ़त है या इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं। और ख़ास करके आज पेंडेमिक के हालात में जब WHO की तरफ से, मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से और एक आम इंसान जो है वो इम्यून सिस्टम को या इम्यूनिटी को कैसे, क्या है, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इस पे काम किया जाए, इसको जानना चाहता है, तो हम अपने नज़रिए को आपके सामने रखेंगे आखिर ये है क्या। तो उसको हम आपको इस तरह से समझाना चाहेंगे कि वो जो कुदरत है, जो वो अल्लाह है, उसने हमको जो है वो दो तरह के प्रोटेक्टिव सिस्टम दिए हैं हमारी बॉडी को। जिसमें से एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म जो है वो हमारे एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, जिसे हम एक्सटर्नल अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कहते हैं, जो बाहरी तौर पे हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और एक मिसाल के तौर पे मानिए कि हमारी किसी से लड़ाई हो गई और कोई एक आदमी है जिससे हमारी लड़ाई हुई। अब जब लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में कौन किस पे भारी पड़ेगा, कौन किस पे काबू पाले, कौन जीतेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। अगर हमारी जिससे लड़ाई हुई उससे हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बहुत चांसेस है कि हम उस पर काबू पा लें और हम जीत जाएँ। और इसी तरह अगर सामने वाले की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है हमारे दुश्मन की, तो चांसेस ये हैं कि वो हमारे ऊपर काबू पा लेगा और वो जीत जाएगा। तो ज़ाहिर है इस दौरान क्या होगा कि जो भी हारेगा तो उसको इंजरी के चांसेस हैं बहुत सारे, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल जो है प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जिसे हम फिज़िकल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एक प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ है जिसे हम इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी कहते हैं, वो हमारा इंटरनल प्रोटेक्टिव सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जो हमें तमाम तरह की बीमारियों में, तमाम तरह के बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, एलर्जेंस हैं, इन सारी चीज़ों से हमारी बॉडी को जो है वो किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने के लिए रिक्वायर्ड होता है। और ख़ास करके जैसे हम आज के हालात में देख रहे हैं कि आज जो कोरोना वायरस या कोविड-19 चल रही है, तो इसको हर तरह से ये आ रहा है कि क्या है कि ये एयर के थ्रू होती है, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू होती है। तो क्या है, इसी तरह हमारी बॉडी में जो बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं, तो या तो वो ओरल जो है वो हमारे हो रही है या हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू हो रही हैं। तो ये जो सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमें बीमारियां होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे आबो हवा में, हमारे जो भी एनवायरनमेंट में, जो भी हमारे जिस तरह की हवा है, तो उसमें हमेशा क्या है, बहुत तरह के जो है वो पैथोजेंस या बैक्टीरिया या वायरसेस या एलर्जेंस या जिसे हम जरासीम कहें, वो मौजूद रहते हैं। जिसको मैं आपको एक छोटे से मिसाल के तौर पे बताऊं कि मिसाल तौर पे हम लोग एक जगह बैठे हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, और उनमें से एक आदमी है जिसको थोड़ा सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है, और वो वहाँ पे छींकता है, खांसता है। तो क्या होता है, बचे 9 लोगों में से 8 लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिसको उसी वक्त, उस दिन या अगले दिन उसी तरह के सिम्टम्स आते हैं और फिर उसको भी वो बीमारी होती है। तो आखिर ये हुआ कैसे कि 10 लोगों में से एक ने छींका, एक को बीमारी थी, बचे 9 में से 8 बचे रहे, एक बीमार हो गया। तो वो एक्चुअली इस तरह से होता है कि जो बचे 9 लोग जो थे उस बीमार के अलावा, जो सेहतमंद लोग थे, उन 9 में से 8 लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी थी, वो बड़ी स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से जब उसने छींका या खांसा तो उसके जो जरासीम थे, जो बैक्टीरिया या वायरस थे, वो उस हवा में आए, जिस हवा को सबने सांस ली। लेकिन जब सांस ली तो उसके साथ वो जरासीम या वो बैक्टीरिया, वो वायरस भी गए। अब जब वो अंदर गए तो उन 9 लोगों में से 8 लोगों की जो इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी थी वो स्ट्रांग थी उस इन्फेक्शन से ज़्यादा, और उसने उस इन्फेक्शन पे काबू पाकर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके अंदर किसी भी तरह की बीमारी पैदा होने नहीं दी। जबकि जो एक शख्स था उसके अंदर क्या हुआ कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर था उन मुकाबले में उस इन्फेक्शन के। तो जब वो इन्फेक्शन आया तो उसने उससे फाइट तो किया, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, और वो इन्फेक्शन उसके ऊपर क्या हो गया कि हावी पड़ गया, और अल्टीमेटली उसके अंदर एक डिजीज पैदा हुई और उसके सिम्टम्स जाहिर हो गए। तो ये हमारी इम्यूनिटी या जो इम्यून सिस्टम है, ये हमारा मेन प्रोटेक्टिव सिस्टम है। और इनफैक्ट अगर मैं इन जनरल कहूं तो फिजिकल जो हमारी स्ट्रेंथ है उससे भी ज्यादा रोल हमारा सेहतमंद रहने के लिए, हमारा डिजीज से बचे रहने के लिए वो इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी का है। हम यूजुअली फिजिकल स्ट्रेंथ पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अभी तक इस बीमारी से पहले अक्सरियत को तो इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी के बारे में मालूम भी नहीं था। जो एक आम लोग हैं
और या अगर मालूम भी था तो उतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते थे, इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं रहते थे उस इम्यून सिस्टम को या इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन इन हालात में हर आदमी कंसर्न है कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, कैसे वो तमाम तरह के इन्फेक्शन और बीमारियों से महफूज रहे। तो देखिए, आज सही मायने में हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमारे इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना हमारी बीमारियों से महफूज रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये आता है कि आखिर ये इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी जो है ये कैसे हमारी मजबूत होगी और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको करने से हमारी इम्यून सिस्टम या हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम आपको बता दें। पहला तो एक चीज़ ये है कि हमारा एक रूटीन जो है उसमें कम से कम आधे से 1 घंटे का हमारा कोई ना कोई एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो जो हमारा, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो, हमारे पसीना निकले, जो रेगुलर हो। चाहे हम ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, हम रनिंग कर रहे हो, हम स्विमिंग कर रहे हो, या भी हम कोई गेम खेल रहे हो, ये आधे से 1 घंटा हमारा रेगुलर हमारी रूटीन में होना चाहिए, डेली बेसिस पे। दूसरा, हमारे पास एडिक्वेट स्लीप हो, हम पूरी नींद ले रहे हो कम से कम 6 से 8 घंटे की, और ख़ास करके कोशिश करें 10 से 4 के दरमियान की नींद ज़रूर हम लें। ये बहुत अच्छा वक्त है हमारी बॉडी को, और जो भी हमारे बॉडी के अंदर का सिस्टम है उसमें बॉडी की रिकवरी जो नॉर्मल है उससे, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तीसरी चीज़ आता है जो हमारा खाना पीना है, इनमें हमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। पहली चीज़ है कि हम फ्रेश फ्रूट्स को खूब अपने दिन भर लें। दूसरी चीज़, हम वेजिटेबल्स लें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाद करके लें हम। तीसरी चीज़ क्या है, हम हाई प्रोटीन डाइट लें। हाई प्रोटीन डाइट में जो मेन सोर्सेज है वो क्या है, दूध या दूध से बने हुए जो चीज़ें हैं। दूसरा अंडा हो गया, तीसरा दालें या पल्सेस हो गई, और चौथा हमारा हो गया आपके मीट है, फिश है और चिकन है। ये सारी चीज़ें, ये और इनकी बनी हुई जो चीज़ें हैं ये बेस्ट सोर्स है हमारे पास प्रोटीन के। और सोयाबीन और विटामिन सी लें। विटामिन सी में आंवला इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो हम इनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में करें, जिससे हमारी जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, ये स्ट्रांग होगा। और आखिर वो चीज़ें जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है उनसे हम बचने की कोशिश करें। वो क्या चीज़ें हैं, जैसे हमारा सीडेंटरी मोड ऑफ लाइफ, कि हम ऐसी लाइफ जीते हैं जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, नहीं, हम कोशिश करें फिजिकली एक्टिव रहें। दूसरा, हमारा स्लीप पैटर्न अच्छा हो। अक्सर लोग हैं जो स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो इससे भी इम्यूनिटी लो होती है। तीसरी चीज़ क्या है, खाने में हम रिफाइंड वगैरह का कम कंजम्पशन करें। अगर करना है तो हम प्योर मस्टर्ड ऑयल है या राइस ब्रान ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इनका कंजम्पशन करें। मैदा और मैदे की बनी हुई चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। जंक फूड कोशिश करें बहुत अवॉइड करें, और बाहर के खानों को ख़ास करके हम अवॉइड करें। और हमारा जो खाने का रूटीन हो वो प्रॉपर रूटीन हो। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा फास्टिंग पीरियड हो रहा है हमारा, या इरेगुलर हमारी जो है वो डाइट है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके करने से हमारी इम्यूनिटी लो होती है। अगर हम इनसे बचेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और अगर वो चीज़ें करेंगे जो हमने आपको बताई हैं तो उनसे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और ये जो स्ट्रांग इम्यूनिटी है, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम जो स्ट्रांग हुआ है, तो इसके ज़रिए से इंशाल्लाह हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो हम इस पर मेहनत करें कि हमारी इम्यून सिस्टम कैसे हमारा बढ़े। इस पर अगर हम काम करते हैं तो पूरी उम्मीद है कि हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।